पुरुषोत्तम परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में हृदय के असीम भावों में जो भाव विनय के शिखर पर है अर्पित करती हूँ, समर्पित करती हूँ। आइंबिल तपराधिका दादी गुन्नी जी के चरणों में वंदन नमन। माँ तुल्य मेरी गुन्नी के चरणों में वंदन नमन। समस्त गुरुवरिया के चरणों में वंदन नमन। आप सभी को मेरा नमन। एक मार्ग हृदय का है, समर्पण का है, और एक मार्ग संकल्प का है। एक मार्ग किसका है? हृदय का है। और एक मार्ग किसका है? संकल्प का है। एक मार्ग समर्पण का है और एक मार्ग संकल्प का है। और दोनों ही कहाँ लेके जाते हैं? उस एक की ओर जहाँ मिलना, जिसके लिए जन्म हुआ, जिसके लिए जाना जा, दोनों ही मार्ग वहाँ लेकर जाते हैं। समर्पण का मार्ग किसका है? समर्पण का मार्ग किसका है? मीरा को जानते हो? मीरा के बारे में सुना है? मीरा का मार्ग समर्पण का मार्ग है। तेरा, तू, जो है, क्या है? तेरा है। जो मुझे मिला है वो किसका है? तेरा है। सब कुछ जो भी अपने पास प्रतीत हो रहा है वो सब किसका है? तेरा है। और वो तेरा किसको बोल रही हैं? वो कृष्ण को। संकल्प का मार्ग, मैं, मेरा, मुझे, तू, तेरा, तुझे में भी सब कुछ छूटता है। मैं, मेरा, मुझे, जब इसका आभास होने लगता है तब भी सब कुछ छूटता है। मैं, मेरा, मुझे, ये मार्ग किसका है? संकल्प का मार्ग किसका है? अरे जिसके लिए मुपट्टी लगा के बैठे हो, चोला पहन के बैठे हो, वो किसका मार्ग है? मेरा घमंड, मेरा मान, मेरा क्रोध, मेरा शरीर, मेरा परिवार, इस मेरे को छोड़ना, इस मेरे को छोड़ते हुए आगे बढ़ना, उस एक की ओर, ये मार्ग किसका है? महावीर का मार्ग है। दोनों कहाँ लेकर जाते हैं? उस एक की ओर। वो एक कौन है? वो एक कौन है? बड़ा सहज शब्द है, आत्मा, चेतना, परमात्मा। सिर्फ शब्द ही रह गया। उस एक की ओर जो हम सब के भीतर बैठकर मुझे बोलने की शक्ति दे रहा है, आपको सुनने की शक्ति दे रहा है, जिस वजह से आपका होना मेरा होना हो रहा है, उस एक की ओर वो दोनों मार्ग ले जाते हैं। उन दोनों मार्ग में, दोनों मार्ग में जब लगन लगती है, कहते हैं ना, समर्पण के बिना संकल्प अधूरा और संकल्प के बिना समर्पण भी अधूरा। जब समर्पण होता है तो मीरा सब खो के नाचने लगती है, और जब संकल्प होता है तो मेरे महावीर नग्न हो जाते हैं। कैसी परम अवस्था रहती होगी। एक बावलों की तरह नाचती डोलती फिर रही है, और एक अपना सब कुछ छोड़ एक बच्चे की भांति नग्न हो गलियों में निकल रहे हैं। ऐसा क्या मिल गया दोनों को? ऐसा क्या हो गया दोनों के साथ कि दोनों की ये अवस्थाएं आ गई? मेरे महावीर की ऐसी क्या मिल गया उसको? महावीर को भीतर का महावीर मिल गया। उस समय वो देह नहीं। जब तक मेरा भाव रहेगा कि मैं शरीर हूं, नग्न होना आसान है क्या? जब तक मेरे का भाव रहेगा, आप नग्न हो सकते हो क्या? जब तक शरीर पर शरीर का भाव रहेगा, जब तक ये भाव रहेगा कि सब कुछ तेरा नहीं है, तब तक गलियों में नाचना, साधुओं के संग रहना, वो भी एक स्त्री के लिए आसान है क्या?
हम क्या मना रहे हैं? हम क्या मना रहे हैं? पर्युषण पर्व। बड़ी दुख की बात है, बड़े दुख की बात है, बड़ी पीड़ा वाली बात है कि महावीर को जो मानने वाले हैं, जो खुद को उनके अनुयायी कहते हैं, उनको भी खुद में बंद कर 8 दिन का पर्युषण पर्व मनाना पड़ रहा है। आचार्यों को ऐसी कौन सी पीड़ा हुई होगी उन्होंने 8 दिन को बांध दिया? क्या बताया था कल बड़े महाराज साहब जी ने? पर्युषण का मतलब क्या है? परि उष्णा, उपासना। परि मतलब चारों तरफ से, उप मतलब समीप। किसके? जिसकी वजह से हम हैं, जिसकी वजह से होना हो रहा है, उसके समीप होना। महावीर के अनुयायियों को भी 8 दिन का कार्यक्रम जोड़ना पड़ा। आपके लिए, हमारे लिए 8 दिन बनाने पड़े। आचार्यों को दिख रहा था, उन्होंने उस समय में देख लिया, और हमारे जैसों के लिए भी देखा होगा। बड़ी कृपा है उनकी कि उन्होंने कम से कम हमारे लिए 8 दिन तो बना दिए। ये आचार्य ही बना सकते हैं, महावीर नहीं बना सकते। महावीर के लिए तो क्षण क्षण पर्युषण है। क्षण क्षण अपने समीप होना, अपने करीब होना। अपना कौन? आपका अपना परिवार, घर, आपका शरीर नहीं, जिसकी वजह से सब हो रहा है, उसके करीब होना। क्या क्या करते हैं हम पर्युषण में? उपवास करते हैं। साधनाएं चल रही होंगी सबकी, किसी के एकादशी, आइंबिल, व्रत। उपवास का मतलब क्या है? कुछ भी देखेंगे ना, कुछ भी, सबका एक ही मतलब चाहे यहाँ से कान पकड़ो, चाहे वहाँ से कान पकड़ो, चाहे हृदय को लेके जाओ, चाहे भक्ति में जाओ, चाहे समर्पण में जाओ, चाहे संकल्प में जाओ, बात केवल एक की है। सब एक ही कह रहे हैं। उपवास, किन किन के उपवास है? तपस्या होंगी, आपके साथ है उपवास। उप का मतलब नजदीक, वास होना, उसके नजदीक वास होना। ये महावीर के शब्द है, उपवास, उसके नजदीक होना। किसके नजदीक होना? जिसकी बातें हो रही हैं, जिससे बातें हो रही हैं, उसके नजदीक होना। और हमने क्या बना लिया? हम भूखे रह रहे हैं। चलो रह रहे हैं, अच्छी बात है, आप भूखे रह रहे हो, व्रत कर रहे हो, भोजन छोड़ रहे हो। ये हो गई बाहरी चीज। ये क्या हो गई? बाहर की चीज। 12 प्रकार की तपस्या बताई ना भगवान ने, अतरंग और बाह्य। 6 बाहर की, 6 अंदर की। उन बाह्य तो हम कर लेते हैं, अपने शरीर को तपा लेते हैं, मान लेते हैं, बड़े मुश्किल है, कठिन है। 8 दिन की तपस्या कर लेते हैं, या जिनका और होता है वो लंबी तपस्या कर लेते हैं। और अंदर का क्या? एक सिंपल सी बात है, क्या करना छूट पाता है? भगवान महावीर कहते हैं करना ही हिंसा है। इस बात को गांठ मार लेना आज। करना ही हिंसा है। करना मतलब जहां पर आपका कर्ता भाव आ गया कि मैं करने वाला हूं, मैं कर रहा हूं। मैं मतलब कौन? मैं मतलब क्या? आप फंस गए ना फिर इस शरीर में। ये शरीर कुछ कर सकता है? भगवान कहते हैं ना आप किसी को मार सकते, ना कोई आपको मार सकता है, क्यों? कर्ता भाव है ही नहीं, शरीर मरता ही नहीं। शरीर मरता, आत्मा मरती ही नहीं। तो करना, आप उपवास कर रहे हो, दिन भर भूखे रह रहे हो, उसके साथ एक बात जरूर याद रखना, क्या? मैं करने वाला नहीं हूं, मुझसे हो रहा है। पहली बात तो मैं है ही नहीं, मैं जैसी कोई चीज ही नहीं है। फिर भी इतनी जल्दी स्टेप नहीं चढ़ते, धीरे धीरे चढ़ेंगे। मुझसे हो रहा है, मुझसे तपस्या हो रही है। इन भावों के साथ भी रहना। आपका दिन भर का उपवास और आप उन्हीं भावों में मत फंसे रहना। मैं तपस्या कर रहा हूँ, मुझसे तपस्या हो रही है, अभी मैंने इस टाइम का खाना छोड़ा है, अभी मैं ये कर रहा हूँ। इन बातों में मत फंसना।
इन बातों में फंसकर आपका किया हुआ उपवास आपको उपवास नहीं करने देता। जिसके लिए हम तपस्या करते क्यों हैं, उपवास करते क्यों हैं? ये जो भी साधन है ये क्यों है, किसके लिए है? भगवान है, क्यों है, किस लिए है? आप आ रहे हो यहाँ पे, शास्त्र सुन रहे हो, किस लिए है? सामायिक, कितने समय बीत गया आप लोगों को सामायिक करते करते? आप करते करते मुझे कहते कहते, ऐसा नहीं है मैं यहाँ फट्टे पे बैठ के बोल रही हूँ तो मुझे बहुत कुछ आ गया। ये तो अनूप अंकल बोल रहे थे कि आपको बोलना है, नीचे बोलना है। मैं बोल रही हूँ पहले सुनना आ जाए तब बोलना भी आ जाएगा। भगवान महावीर कहते हैं 4 चीज बड़ी दुर्लभ है। मानव जीवन मिल गया, दुर्लभ लग ही नहीं रहा क्योंकि पहले की यात्रा पता ही नहीं, कुछ याद ही नहीं है, तो क्या लग रहा है, क्या मुश्किल है? पैदा तो हुए हैं, शरीर मिल गया, आँख नाक सब इंद्रिय स्वस्थ है, मजे तो हैं, क्या दुर्लभ है? किसी पशु को बिलखते हुए देखा है, किसी मछली को बिलखते हुए देखा है? तब शायद मन में विचार आ जाए कि हाँ शायद मानव जीवन दुर्लभ हो। और धर्म पर श्रद्धा, बड़ा गहरा टॉपिक है। धर्म पर श्रद्धा, धर्म क्या है? चलो बताओ धर्म क्या है? डांट तो नहीं रही ना, प्यार से पूछ रही हूँ। धर्म क्या है बताओ? पढ़ा है, सुना है, सुन रहे हो, सबके बाल सफेद दिख रहे हैं, आंखों के काले दिख रहे हैं। धर्म क्या है? अरे बोल दो, जो बोलना है वो बोल दो। हाँ अच्छा, मानव का उपकार। भगवान महावीर ने क्या कहा है धर्म? अच्छा, शास्त्र कहते हैं, भगवान महावीर कहते हैं धर्म का अर्थ है, ये धर्म नहीं आपका जैन धर्म हो गया, आपका हिंदू धर्म हो गया, आपका बुद्ध हो गया, मुसलमान हो गया, धर्म का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। ये इंसान की बनाई हुई मान्यताएं हैं, अपने आप को सुरक्षित रखने के तरीके हैं। जिसको हृदय में जाना है वो उधर जा रहा है, जिसको समर्पण में जा रहा है वो इधर आ रहा है। धर्म का अर्थ भगवान महावीर कहते हैं अपने स्वभाव में रहना, वो धर्म है। अभी यहाँ पे टेबल है, ये यहाँ पे खड़ा है, तो ये अपने स्वभाव में है। हर वस्तु का, हर जीव का अपने में रहना, अपने स्वभाव में रहना धर्म है। बताओ कहाँ भगवान ने कोई डेफिनेशन दी यहाँ पे जैन हिंदू किसी की? है यहाँ पे कुछ ऐसा? अभी जैन लोग होकर भी, महावीर को मानने वाले होकर भी इन्हीं बातों में फंसकर अपने कर्मों का बंधन करेंगे तो कैसा चलेगा? बल्कि महावीर तो कह रहे हैं स्वभाव ही धर्म है। अगर पंखा चल रहा है तो ये अपने स्वभाव में है। अब मैं माइक में बोल रही हूँ, माइक से आवाज आ रही है, तो ये अपने स्वभाव, अपने धर्म में है। आप अपने धर्म में हो, आप अपने धर्म में हो, मैं अपने धर्म में हूँ। पता ही नहीं है, पहले आभास ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं। क्षण भर भी पता नहीं, मुझे लगता है ये नहीं लगता पता, वो भी भ्रम है कि नहीं है, उसमें रहना, उस धर्म पर श्रद्धा होना, क्या कह रहे हैं भगवान, अत्यंत मुश्किल है। मानव जीवन तो मिल गया, फिर अपने को मानना मतलब मैं आत्मा हूँ, मेरे भीतर जो शक्ति है जिससे सब कुछ संभव है, हो रहा है, उस पर श्रद्धा होना है। श्रद्धा अभी हम सुन रहे हैं, शायद हमारे दिमाग में जा रहा है, ये शब्द हमारे कान में जा रहे हैं, पर फिर भी हमें श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा किस पे होती है? मैं कौन हूँ, क्या नाम है मेरा? गौतमी। मैंने क्या ले ली? जैन दीक्षा ले ली, ठीक है, यही है। अभी तक तो मुझे यही पता लग रहा है, कितने साल हो गए दीक्षा को, क्या हूँ, मेरे माँ बाप कौन है, क्या है, तो ये क्या मेरा धर्म है, ये मेरा स्वभाव है। स्वभाव वो जो नित्य है, जो बदलता नहीं। तीसरा क्या कहा? श्रवण, सुनना आ जाना। मैंने कहा था एक बार पहले भी, श्रवण अत्यंत कठिन है। श्रवण के लिए आपका चित्त बिल्कुल साफ होना चाहिए। अगर किसको सुनना आना चाहिए? पहली बात तो मुझे सुनना नहीं, जो आपके भीतर है उसको सुनना। उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती, चलो उसकी नहीं देती, जो उसके बारे में बता रहे हैं उनको सुनना भी नहीं। अभी आप सब बैठे हैं, आप सबके दिमाग में मेरी कोई ना कोई इमेज बनी हुई है, प्रॉपर बनी हुई है,
कोई मुझे साध्वी देख रहा है, कोई देख रहा है कि अच्छा बोल रही है, कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है। अपनी अपनी इमेज के हिसाब से आप सब मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, साफ ही नहीं है कुछ। खाली पात्र में ही तो कुछ ठहरता होगा, जब सब लबालब भरा हुआ है तो कैसे ठहरेगा। तो श्रवण भी हमारा नहीं होता। और चौथी चीज संयम की तो बात ही छोड़ दो, अत्यंत कठिन है, मेरे लिए तो बहुत है। तो भगवान ने ये 4 चीजें दुर्लभ बताई, और भगवान बता रहे हैं। अच्छा, मैं पूछती थी समाइक, हम समाइक करते हैं, आप लोग समाइक करते हो, समाइक का अर्थ क्या है? सब शब्दों का अर्थ देखना, भगवान महावीर के हर एक शब्द का अर्थ देखना। उपवास, स्वयं के पास वास करना। सामायिक, समय के साथ एक हो जाना। समय क्या बताया भगवान ने? भगवान का समय से मतलब क्या है? आत्मा के साथ एक हो जाना। अब आप बताओ, हो गए? इतनी समाइक करते करते वक्त समय बीत गया। समाइक में क्या करते हैं हम लोग? स्वाध्याय। आप किताबें पढ़ रहे हो, माला कर रहे हो, स्वाध्याय है वो। स्वाध्याय का मतलब क्या है? स्वयं का अध्याय, स्वयं का अध्ययन। आ गया? भगवान के हर एक शब्द सिर्फ और सिर्फ स्वयं के पास आ रहे हैं, स्वयं के पास आ रहे हैं। इसलिए ये किसका मार्ग है? संकल्प का मार्ग है। प्रतिकर्मण, अभी तो बड़ी अजीब प्रथाएं चल गई हैं। चलो जो भी चल रहा है अच्छा है, हमारे पास कुछ नहीं है तो चलो ये ही सही। लेकिन प्रतिकर्मण का मतलब क्या है? अपने किए हुए पापों में पीछे लौटना। लौटते ही नहीं हम, पहले तो हमें पता ही लगे कि वो पाप है कि नहीं। बाबा कहते हैं पाप करने से भी ज्यादा मुश्किल पुण्य को देखना है। पाप तो हमें फिर भी दिख जाते हैं, पुण्य नहीं दिखता। पुण्य में हमें बड़ा अहंकार होता है, मैंने दान दिया, बड़ी खुशी होती है मैंने